हम इंसान जन्म से लेकर पूरे जिंदगी भागते हुए गुजार देते। हम क्या कुछ नहीं करते सरवाइव करने के लिए, लेकिन हम सबको पता ही है कि सबको एक ना एक दिन जरूर मरना पड़ेगा। फिर भी हम मौत से दूर भागने की कोशिश में लगे रहते, क्योंकि हमें डर लगता है ये खूबसूरत धरती और कई सारे अपनों को छोड़कर जाने से। और ये डरना जायज भी है, जिसके लिए हम हमेशा मौत से दूर भागने की कोशिश करते, लेकिन आखिर में हम हार मान लेते और मौत हमें अपना लेते। ये सिलसिला सदियों से चल रहा है और चलता भी रहेगा, इसे कोई नहीं बदल सकता है। हमने अपनी पूरी जिंदगी में कई सारे इंसान को मरते हुए देखा है और सोचा है कि मौत की टाइम उनको कैसा फील हो रहा होगा, क्या सोच रहा है वो इंसान जो कि कुछ देर में मरने वाले है। और ये सवाल हम सबके मन में ही उठता है, क्योंकि जवाब देने वाले तो जवाब दिए बिना ही मर जाते। तो यार आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्या सोचता है इंसान मौत के वक्त। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाले, इसे आखिर तक जरूर देखना। 2016 एस्टोनिया की कुछ डॉक्टर मिलकर एक पेशेंट की ब्रेन की चेकअप कर रहा था, और तब उन्होंने कुछ ऐसा चीज नोटिस किया है जो आज से पहले शायद ही किसी ने किया था। इस पेशेंट की एक दिमागी बीमारी था और इसकी वजह से डॉक्टर उसकी ब्रेन की चेकअप कर रहा था EEG के जरिए। और वहाँ पे मौजूद किसी को भी इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि कुछ देर में उनके साथ जो होने वाला है वो पूरे मेडिकल साइंस को अंदर से हिला के रख देने वाले थे। 87 साल की कनाडा में रहने वाले इस पेशेंट का एक तरह की दिमागी बीमारी था, और जिस वजह से डॉक्टर उनकी ब्रेन की नॉर्मली चेकअप कर रहा था, क्योंकि ये तो था डॉक्टर के लिए रोज का काम। लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे होते, डॉक्टर ने दूसरे पेशेंट की तरह इस पेशेंट की भी ब्रेन की चेकअप शुरू किया था, पर कुछ मिनटों के अंदर ही हार्ट अटैक आने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। इतिहास में ऐसे पहली बार हुआ था कि मरते समय उस पेशेंट की ब्रेन की सारी एक्टिविटी पूरी तरीके से रिकॉर्ड हो रहा था, और जो रिजल्ट सामने आए वो पूरे दुनिया को हिला के रख दिया था। तो यार मौत की बात क्या होता है, ये तो मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था। अगर उस वीडियो को आपने अभी तक नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखना। ब्रेन स्कैन के दौरान मरने वाला पेशेंट कनाडा में रहने वाले थे, जिसका उम्र था 87 साल, और उनको एपिलेप्सी नाम की एक बीमारी थी, जिस वजह से अचानक बीच-बीच में दौरा बढ़ता था। इसी वजह से ही उनको ब्रेन का स्कैन करने के लिए डॉक्टर EEG का इस्तेमाल करता है। EEG मतलब इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, जो कि इस तरह का एक टेस्ट था जिसमें हमारी ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है। और इस तरह की टेस्ट करने के लिए पेशेंट की सर पर कई सारे इलेक्ट्रोड्स लगाया जाता है, जो कि पेशेंट की ब्रेन में चलने वाली हर एक इलेक्ट्रिकल चार्ज को डिटेक्ट करके कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाया जाता है। अब सवाल ये है कि ये टेस्ट की जो रिजल्ट कंप्यूटर की स्क्रीन में दिखाया जाता है, उसे डॉक्टर को पता कैसे चलता है कि पेशेंट के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा है। इसे समझने के लिए पहले हमें ब्रेन की एक्टिविटी को समझना पड़ेगा। एक नॉर्मल इंसान की ब्रेन में 100 अरबों से भी ज्यादा न्यूरॉन मौजूद होते हैं, जो कि हमारी नर्वस सिस्टम की एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। और ये न्यूरॉन ब्रेन के अंदर एक जगह से दूसरी जगह में मैसेज भेजते हैं। ये मैसेज असल में एक इलेक्ट्रिकल चार्ज के फॉर्म में होते हैं, जो कि एक न्यूरॉन ये इलेक्ट्रिक चार्ज को क्रिएट करके दूसरे न्यूरॉन के पास भेजते हैं, और दूसरे न्यूरॉन ये इलेक्ट्रिक चार्ज को प्रोसेस करके हमारी बॉडी पार्ट को किसी भी तरह की एक्शन लेने के लिए सिग्नल देते हैं। हमारे ब्रेन में हर वक्त इतना ज्यादा प्रोसेस होते हैं कि जिस वजह से बहुत ही ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करते रहते हैं, और ये इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करने से एक तरह की वेव्स पैटर्न बनते हैं, जिसको हम ब्रेन वेव्स के नाम से जानते हैं। हर एक अलग अलग काम के लिए अलग अलग तरह की वेव्स क्रिएट होता है हमारी ब्रेन में। अभी तक मेडिकल साइंस 5 तरह की ब्रेन वेव्स को डिटेक्ट कर पाया, जिनको अल्फा, बीटा, गामा, थीटा और डेल्टा वेव्स के नाम दिया गया है। ब्रेन वेव्स में जो पहले नंबर में आता है उसका नाम है अल्फा, जिसका पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है, और इसकी फ्रीक्वेंसी 8 से 12 हर्ट्ज तक होते हैं। जब हमारे दिमाग पूरी तरीके से रिलैक्स होते हैं, तब हमारी ब्रेन अल्फा वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं। जब हम सुबह उठकर अपने बेड पर रिलैक्स होकर बैठते, या फिर जब हम योगा करते, मतलब जब हम बिना टेंशन की शांति में बैठे रहते, तब हमारी ब्रेन अल्फा वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं। जब हम अच्छी तरह नींद से उठते और अपने काम को करते, तब बीटा वेव्स प्रोड्यूस करती है हमारी ब्रेन, जिसका पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं, जो कि 12.5 से लेकर 30 हर्ट्ज तक होते हैं। जब हम कुछ सोचते या फिर किसी भी चीजों के ऊपर कंसंट्रेट होते, तब बीटा वेव्स प्रोड्यूस करती है हमारी ब्रेन। इसके बाद आती है गामा वेव्स, जिसका फ्रीक्वेंसी 25 से लेकर 140 हर्ट्ज तक होते। हमारी ब्रेन जितने भी वेव्स प्रोड्यूस करते, उनमें से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स ही है गामा वेव्स। और ये वेव्स तब प्रोड्यूस होते जब हम बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते और किसी कॉम्प्लेक्स किस्म के काम करते, तब गामा वेव प्रोड्यूस करती है हमारी ब्रेन। जो लोग बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते और किसी भी मुश्किल चीजों की मिनटों में सोल्यूशन निकाल लेते, उसके पीछे गामा वेव्स ही होते। डेल्टा वेव्स, जो कि सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाला ब्रेन वेव्स है, और इसका फ्रीक्वेंसी सिर्फ 0.5 से लेकर 4 हर्ट्ज तक होते। ये वेव्स तब प्रोड्यूस करते हैं हमारे ब्रेन जब हम गहरी नींद में सोते, और ये वेव्स हमारी बॉडी में कई तरह के हार्मोन रिलीज होने में मदद करते हैं, जिनमें से सबसे खास हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, जिस वजह से ये वेव्स ज्यादातर बच्चों में पाया जाता है। इन सारी वेव्स के अंदर सबसे लास्ट में आता है थीटा वेव्स, जो कि 4 से लेकर 7 हर्ट्ज तक होते हैं। जब हम किसी भी चीजों को मेमोराइज करते या फिर नया नया कुछ सीखते, तब हमारी ब्रेन में थीटा वेव्स पैदा होती है। मैंने आपको इन सारी ब्रेन वेव्स की बेसिक्स इसीलिए बताया ताकि आप खुद ही उस पेशेंट की ब्रेन वेव्स को आसानी से समझ पाओ। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था गामा वेव्स की फ्रीक्वेंसी के बारे में,
जो कि 25 से लेकर 140 हर्ट्ज तक होते हैं। तो इसी रेंज के अंदर एक और फ्रीक्वेंसी आती है जो कि 30 से 100 हर्ट्ज के बीच में होते हैं। और हमारी ब्रेन इस खास फ्रीक्वेंसी की गामा वेव्स उस टाइम प्रोड्यूस करते जब हम अपने मेमोरी को यूज करते, मतलब जब हम लाइफ की कुछ बीता हुआ लम्हे को याद करते। मौत के वक्त उस कनाडियन पेशेंट की ब्रेन में बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया गया और ये खास तौर पर उस रेंज में आ रहा था जब इंसान अपने लाइफ की कुछ खास इवेंट को याद करता है। इससे पहले भी डॉक्टर ने मरते हुए पेशेंट की ब्रेन की वेव फ्रीक्वेंसी को रिकॉर्ड करने की कोशिश किया था, पर हर बार किसी न किसी वजह से वो असफल हो जाते थे। लेकिन इस कैनेडियन पेशेंट की मौत से पहले और मौत की टाइम इनकी पूरे जिंदगी की अच्छी और बुरी यादें इनकी सामने आ रहा था। साइंटिस्ट और डॉक्टर ने मिलकर ये मरने वाले पेशेंट की गामा वेव्स को अच्छी तरीके से स्टडीज करने के बाद ये रिजल्ट निकाला है कि मरते वक्त इंसान अपने लाइफ को याद करता है। मतलब जब कोई इंसान मर जाता है उस वक्त उन्होंने अपनी लाइफ की सारी खास इवेंट को याद करता है। डॉक्टर और साइंटिस्ट की ये दावे की पूरी तरीके से कोई ठोस सबूत तो नहीं है, लेकिन इनकी ये दावे को सच साबित करने के लिए उन पेशेंट से भी बात किया जो कि किसी बीमारी के चलते मरते मरते बचाए, या फिर ऐसे पेशेंट जो कि ऑलमोस्ट मर चुके थे लेकिन लास्ट मिनटों में हॉस्पिटल में पहुंचकर किसी तरीके से उनकी जान बचाया गया। जब डॉक्टर ने उन लोगों से पूछा तो उन्होंने भी कुछ ऐसे बताया कि जब मरने की हालत में थे तब कुछ ऐसा लग रहा था कि किसी ने उनके सामने उनकी पूरी जिंदगी की फ्लैशबैक चला दिया था। और ये बात किसी 2-4 लोगों ने नहीं बल्कि कई हजारों लोगों ने बताया। डॉक्टर ने 2016 से 2022 तक इस ब्रेन स्कैन को पब्लिश नहीं किया क्योंकि वो चाहते थे मरते वक्त किसी और पेशेंट की ब्रेन स्कैन को उस कैनेडियन पेशेंट की ब्रेन स्कैन के साथ मैच हो जाए, लेकिन ऐसा करने में वो अभी तक असफल रहे। लेकिन डॉक्टर और साइंटिस्ट उस कैनेडियन पेशेंट की ब्रेन स्कैन को देखकर इस नतीजा पर पहुंचाए कि मरते वक्त इंसान की पूरी जिंदगी की फ्लैशबैक उसके दिमाग में एक मूवी की तरह चलते हैं। और अगर ये बात सच है तो अच्छी और बुरी दोनों ही यादें मरते वक्त हमारी सामने होते हैं। इसका मतलब जो लोग अपनी पूरी जिंदगी में अच्छे अच्छे काम किया है वो चैन से मर पाते, और जो लोग बुरे काम किया है उसे उसकी बुरी यादों के साथ मरना पड़ता है। सच में अगर ऐसा होता है तो हमें अच्छी अच्छी काम करना चाहिए ताकि हम धरती को छोड़कर जाते वक्त अच्छी यादों के साथ जा पाए। तो आज की वीडियो बस इतना ही, पर जाने से पहले क्या आप भी फैक्ट्स वीडियो देखना पसंद करते हो? अगर करते हो तो मेरी दूसरे चैनल को जरूर से चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।